अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल-रज़ाक खट्टी। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बार फिर अपने इत्तेहादियों को दोपहर के खाने पर बुलाना पड़ा। जाहिर है कि हुकूमत के खिलाफ PDM की जो तहरीक चल पड़ी है उसने वज़ीर आज़म को मजबूर किया कि वो एक बार फिर अपने इत्तेहादियों को बुलाएं, उनकी बातें सुनें, उन्हें एक लॉलीपॉप दें और मामला दरगुजर कर दें। इसी साल 28 जून को वजीर आजम इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों को बुलाया था। एक दिन बाद बजट पास होना था। नए माली साल के बजट के हवाले से हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस थे और उसके नतीजे में इत्तेहादियों ने हाथ खड़े कर दिए थे और हुकूमत की ये मजबूरी हो गई थी कि अगर इत्तेहादी उनका साथ नहीं देते तो हुकूमत अपना बजट पास कराने में नाकाम हो जाती। और ये रिवायत रही है कि जब भी कोई हुकूमत अपना बजट पास करवाने में नाकाम हो जाए तो उसका मकसद ये लिया जाता है कि हुकूमत अपनी अखलाकी हैसियत खो चुकी, अपना अखलाकी जवाज़ खो चुकी और फिर उसे मुस्तफ़ी होना पड़ता। यही सबब था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 28 जून को तमाम इत्तेहादियों को बुलाया, जिसमें काफ लीग ने शिरकत नहीं की। एक हफ्ता पहले ही यानी 28 जून से एक हफ्ता पहले अख्तर जान मैंगल कौमी असम्बली में खड़े होकर उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि अब वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं, इसलिए उन्हें अलग नशस्तें अलॉट की जाएं। वज़ीर आज़म के इशारे में काफ लीग की जानिब से अदम शिरकत का वाज़े ऐलान इस बात की गवाही दे रहा था कि वो वज़ीर आज़म से सख्त नाराज़ हैं। अभी भी काबीना में उनके एक वज़ीर तारिक बशीर चीमा हुकूमत मुखालिफ बातें करते हुए हमें नज़र आते हैं। उनको जो बात जहन में आती है वो कर देते हैं और उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं होता कि इमरान खान नाराज़ हो जाएंगे या तहरीक इंसाफ के दीगर लोग नाराज़ हो जाएंगे। इससे एक बात तो वाज़ेह हो रही है कि काफ लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इसके बावजूद एक बात तमाम पाकिस्तानियों को मालूम है कि काफ लीग किसके कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। जिस दिन वहां से उनको इशारा मिला काफ लीग वहां से अलग हो जाएगी। और आज भी काफ लीग और MQM अगर अपनी हिमायत वापस ले लें तो मौजूदा हुकूमत एक मिनट भी बाकी नहीं रहेगी। लेकिन सब जानते हैं कि इनकी डोरें कहां से हिलाई जाती हैं और ये जब तक हिलाई जाती रहेंगी तहरीक इंसाफ को कोई इशू नहीं। आज जो सबसे बड़ी अहम बात है मैं उसका आपको बता देता हूं, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जहांगीर तरीन, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था, चीनी स्कैंडल के बाद अचानक वो लंदन रवाना हो गए थे और अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो वापस आ रहे हैं और इसी माह वापस आ रहे हैं। आज हम जहांगीर तरीन वाले इशू पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले तस्करा हो जाए हुकूमती इत्तेहादियों का। जिस तरह मैंने कहा कि 28 जून को वजीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को बुलाया था, बातें हुई, बजट पास हो गया, उसके बाद इत्तेहादियों की जरूरत नहीं पड़ी। 28 जून को जब इत्तेहादियों को बुलाया गया उसमें कहा जाता है कि MQM को कहा गया था कि उन्हें एक वफाकी वजारत दी जाएगी। वो वादे के मुताबिक दे दी गई, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के MNA मोनस इलाई को वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वजारत नहीं दी, वादा करने के बावजूद, जिसकी वजह से चौधरी परवेज इलाई और बड़े चौधरी साहब चौधरी शुजात हुसैन भी उनसे सख्त नाराज हैं। आज एक बार फिर वजीर आज़म को अपने इत्तेहादियों को बुलाने की जरूरत पड़ गई। एक तरफ गवर्नेंस का बहरान है, दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जबकि तीसरी जानिब PDM की जानिब से जो तहरीक शुरू की गई है, हुकूमत की जानिब से जो मसाइल लोगों के लिए खड़े हुए हैं, अब लोगों की हिमायत रोज बरोज PDM के लिए बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में हुकूमत के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज जब इत्तेहादियों को बुलाया गया तो बहुत सारे इत्तेहादियों ने न सिर्फ खुलकर बात की बल्कि अपने मसाइल का भी तस्करा किया, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी को एक वजारत देने का वादा किया गया था, वजीर आज़म ने वो पूरा नहीं किया। इसी तरह GDA के साथ जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे। पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा कौमी असम्बली में वजीर आज़म को सिर्फ 6 अरकान की हिमायत हासिल है। अगर वो अपनी हिमायत खींच लें तो मौजूदा हुकूमत धड़ाम से नीचे आकर गिर जाए। और यही सबब है कि जैसे जैसे अपोजिशन की जानिब से हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, इत्तेहादियों की कीमत में मजीद इजाफा होता जा रहा है, उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। जिस तरह इंतखाबात से पहले वजीर आज़म ने ऐलान किया था कि वो इक़्तिदार में आकर 50 लाख घर बनवा कर देंगे,
1 करोड़ मुलाजमतें देंगे, लोगों के घरों तक इंसाफ पहुंचाएंगे, लोगों की जिंदगी में आसानियां पैदा करेंगे। लेकिन उसके बरक्स इन 2.25 सालों में हमने देखा कि सारी चीजें उलट हो गई। इसी तरह इत्यादियों के साथ जो वादे किए गए हैं वो भी सारे उलट हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से इत्यादियों को दूसरे इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, यही सबब है कि वो अभी तक उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिला तो ये इत्तेहादी अपनी हिमायत वापस ले लेंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मजीद मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक खबर यह भी आई है कि जहांगीर तरीन ने लंदन से पाकिस्तान वापस आने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, जिसे जो करना है कर ले। जरा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत की जानिब से जहांगीर तरीन के साथ राब्ता किया गया है और उन्हें दरख्वास्त की गई है कि वो वापस आएं। जरा कि अगर ये बात दुरुस्त है तो एक बात ज़हन में रहे कि जैसे ही जहांगीर तरीन पाकिस्तान के अंदर वापस आएंगे और चीनी कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसको बुनियाद बनाकर अपोजिशन की जमातें को न सिर्फ इशू बनाएंगी बल्कि पीडीएम के जलसों में भी इस पर बात होगी और हुकूमत के ऊपर प्रेशर मजीद बढ़ जाएगा। जरा ये भी बताते हैं कि जहांगीर तरीन को यह भी कहा गया कि वो पाकिस्तान आए और चीनी को किसी सूरत चीनी के रेट को कंट्रोल करें ताकि लोगों के अंदर जो तशवीश पाई जाती है उसको कम किया जा सके। लेकिन सवाल यह है कि क्या जहांगीर तरीन ने ही ये सब कुछ किया है? अगर ऐसा किया है तो फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्या कर रही थी? वो जो कहते हैं कि इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेगा, अभी कुछ दिन पहले परवेज खटक ने पख्तूनख्वा के किसी इलाके में ये तकरीर की और उन्होंने कहा कि वजीर आजम तो इतने ईमानदार हैं कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने जहांगीर तरीन को भी नहीं छोड़ा और वो लंदन भागने पर मजबूर हो गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर इस चीज को देखा जाए कि अगर जहांगीर तरीन वापस आ रहे हैं तो इसके पीछे भी एक कहानी है। जहांगीर तरीन वापस आते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हुकूमत का रवैया क्या है। लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन को पाकिस्तान से लंदन भिजवाने में उनके अहम और करीबी दोस्तों ने किरदार अदा किया और इमरान खान को इस बात पर मजबूर किया कि वो रास्ता निकालें और उन्हें पाकिस्तान से जाने दें। अब लगता है कि एक बार फिर इमरान खान को जहांगीर तरीन की जरूरत पड़ी है, लेकिन इन हकायक का कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को न छोड़ने की रट जो है वो अभी तक जारी है। आज भी उन्होंने अपने इत्तेहादियों को कहा कि अपोजिशन उन्हें ब्लैकमेल करना चाहती है, उनसे एनआरओ लेना चाहती है। वजीर आजम की जानिब से गुज़िश्ता 2.25 सालों के दौरान जितनी बातें की जा रही हैं और वो पहले दिन से अपोजिशन को न छोड़ने, उनको एनआरओ न देने, अपोजिशन की किसी भी बात से ब्लैकमेल न होने का दावा करते रहे। वो कहते रहे कि ये माफिया हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो तमाम बातें करते रहे। तो मुझे एक किस्सा याद आया कि एक बादशाह था, उसे कोई औलाद नहीं थी। जब बादशाह के मरने का वक्त आया तो उसने वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी बादशाहत के अंदर जो पहला आदमी सुबह दाखिल हो उसे ये इख्तियार सौंप दिया जाए। बादशाह का इंतकाल हो गया। दूसरे रोज सुबह को जब पहला शख्स उनके मुल्क की सरहदों के अंदर दाखिल हुआ तो वो एक फकीर था। वसीयत के मुताबिक उस फकीर को दरबार में लाया गया, उसके कपड़े तब्दील करवाए गए, बादशाह का लिबास पहनाया गया और उसे बादशाह की कुर्सी पर बिठा दिया गया। दरबार के वजीरों ने बादशाह सलामत को कहा कि अब क्या हुक्म है? तो बादशाह सलामत ने कहा कि हलवे की देगें पकाई जाएं। हलवे की देगें पकाई गई। कहा गया आप क्या करना है? कहा गया लोगों के अंदर बांटें और लोगों को खिलाएं। हलवे की देगें खत्म हो गई। फिर कहा गया क्या करना चाहिए? फिर कहा गया कि हलवे की देगें पकाई जाएं। जब देगें पकाने के मुतवातर हुक्म आते रहे तो पड़ोस के बादशाह को पता चला तो उसने उस मुल्क के ऊपर चढ़ाई का फैसला किया। फकीर बादशाह को उसके वज़रा ने बताया कि पड़ोस के बादशाह ने मुल्क के ऊपर चढ़ाई का फैसला कर लिया है, अब क्या किया जाए? बादशाह ने कहा कि हलवे की देगें पकाई जाएं। और ये मामला चलते चलते जब फौजें मुल्क के अंदर दाखिल हो गई, उनसे पूछा जाता रहा कि क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि हलवे की देगें पकाई जाएं। जब पड़ोसी मुल्क की फौजें दरबार के अंदर दाखिल हो गई तब वज़रा ने कहा कि अब तो फौज दरबार के अंदर दाखिल हो गई, अब क्या किया जाए? तो फकीर ने कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूं, आप जानो, आपका दरबार जाने। तो कहने का मकसद ये था कि गुज़िश्ता 2.5 सालों के दौरान इस मुल्क का हाल जो हमारे वजीर आजम ने किया है
وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں اس قصے کو وزیر اعظم کے ساتھ تو نہیں جوڑتا، لیکن لوگ بہت سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔